एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स जो टारगेट सेल तक मैसेजेस, अलग अलग तरह के मैसेजेस लेकर जाते हैं। वो टारगेट सेल जिनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ताकि जब हार्मोन बाइंड करे तो वो फर्दर रिस्पॉन्स दे सकें। तो अलग अलग तरह के बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो जनरेट होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये हार्मोन्स बॉडी में काम करते हैं। हार्मोन्स को रिलीज करती हैं कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कहाँ रिलीज करती हैं? ये रिलीज करती हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। अब क्योंकि बात आई है ग्लैंड्स की, तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी की बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि है मास्टर ग्लैंड, जो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। तो हमारे ब्रेन में ही छोटी सी मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को वो जब स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो फर्दर फिर वो अपने हार्मोन्स रिलीज करती है। वही यहां पर आपको दिखाया गया है। यहां से रिलीजिंग हार्मोन्स आए हाइपोथैलेमस से, और उन्होंने क्या किया? फर्दर स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रेट दोस पिट्यूटरी हार्मोन्स। अलग अलग तरह के पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं यहां से। यहां पर ये इस तरह से रिलीज होके बॉडी में अपने अलग अलग टारगेट सेल पर जाकर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाते हैं। अब बात करते हैं दो कैटेगरीज की हार्मोन्स की। बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। एक तो आते हैं हमारे प्रोटीन हार्मोन्स और दूसरे होते हैं हमारे स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं लिपिड इनसोल्यूबल। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी ये उसके थ्रू नहीं पास हो सकते। हमने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर किसी को अलाउ नहीं करती। तो ये जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये लिपिड इनसोल्यूबल हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो यहां से आए हम ब्लड स्ट्रीम में। जैसा मैंने बताया हार्मोन्स कहां आएंगे? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन है ये अभी ब्लड के साथ फ्लो कर रहे हैं, ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। अब ब्लड से ये कहां जाएंगे? हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसमें हम देखेंगे एक छोटा सा सेक्शन मेम्ब्रेन का। और वो कौन सा मेम्ब्रेन है? ये लिया हमने ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ओवरी का सेल मेम्ब्रेन। यहां पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब टारगेट सेल के अपने अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोटीन हार्मोन जो लिपिड इनसोल्यूबल है, तो ये क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते, मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, तो ये अंदर कैसे जाएंगे? सेल के अंदर कैसे जाएंगे? तो इन सेल्स पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। तो क्या होगा? ये है प्रोटीन हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्योंकि लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन है तो ये सेल के अंदर नहीं जा सकता मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्लड से, ट्रैवल करते हुए आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन पर। इनका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये उस पर बाइंड करेंगे। जब हार्मोन बाइंड करेगा तो उससे फर्दर क्या होता है कि जी प्रोटीन एक यहां पर लगा होता है, मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो ये फर्दर एक्टिवेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को। ये जी प्रोटीन फर्दर एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज फर्दर एटीपी को कन्वर्ट कर देगा CAMP में, एडिनोसिन फॉस्फेट को साइक्लिक AMP में, यानी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह जो एक्ट करता है उसमें कन्वर्ट करेगा। CAMP फर्दर क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा और फर्दर फिर क्या आएगा? हमारे रिस्पॉन्सेस जनरेट होंगे। देखो ATP से बना ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फिर फर्दर क्या होता है? यहां पर ये आया हमारा फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन,
और ये फिर आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो एक के बाद एक एक्टिवेशन हो रहा है, एक है उसने फर्दर दूसरे को एक्टिवेट किया, उसने तीसरे को एक्टिवेट किया। क्योंकि लिपिड इनसोल्यूबल था हार्मोन, अब क्योंकि हार्मोन नहीं क्रॉस कर सकता तो किसी के थ्रू तो उसको मैसेज पहुंचाना है, तो वो किसी और से अपना काम करवाएगा। तो यहां पर रोल आता है सेकेंड मैसेंजर का, सेकेंडरी मैसेंजर यानी CAMP का। तो क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऐसे होता है कि पहले जब बाइंडिंग हुई रिसेप्टर से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उससे एक्टिवेट हुआ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया एडिनाइलेट साइक्लेज को, और एम्प्लीफिकेशन में होता है, 1 से 2 बने, 2 से फिर फर्दर एक्टिवेट होते हैं, फिर और ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो एडिनाइलेट साइक्लेज ATP को कन्वर्ट करते हैं CAMP जो सेकेंडरी मैसेंजर है। अब बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट हुए, वो और ज्यादा नंबर में प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे और फर्दर फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इस तरह से ये पूरा कैस्केड चलता है, क्योंकि चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये इसे बोला जाता है कैस्केड। और क्योंकि नंबर ज्यादा हो रहा है कि एक हार्मोन था, उसने 2 जी प्रोटीन को सपोज एक्टिवेट किया, उन्होंने 4 एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, फर्दर उन्होंने और ज्यादा नंबर में CAMP बनाए, उसने बहुत ज्यादा नंबर में फिर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, फिर वो प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आया। तो इस तरह से चलता है, तो एम्प्लीफिकेशन में होता है और ये पूरा कैस्केड होता है। इस तरह से ये काम करता है हमारा प्रोटीन हार्मोन। अगर मैं बात करूं स्टेरॉइड हार्मोन्स की, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसमें आते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स या फिर T3 T4 हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन और कॉर्टिकोइड, सेक्स हार्मोन्स, ये सब हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या हैं, ये लिपिड के से ही बने हुए हैं, लिपिड की ही हमारी मेम्ब्रेन है, तो इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे, हमने यहां पर एग्जांपल लिया है यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन का, हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, यहां पर स्टेरॉइड हार्मोन कैरियर कॉम्प्लेक्स दिखाया है जिसके थ्रू ये आता है, हार्मोन आया। अब हार्मोन तो यहां पर क्योंकि लिपिड का ही है, इजीली यहां पर ये दोनों भाई भाई हैं, लिपिड लिपिड, तो इजीली क्रॉस करके जाएगा। जो रिसेप्टर है वो कहां प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहां पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। ये रिसेप्टर प्रोटीन था, ये हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, बाइंडिंग हुई तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कहां जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा, इसको किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू डायरेक्ट गया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गया तो क्या करवाया, अब इसने देखो DNA खुल रहा है, DNA रेप्लिकेशन होगा, DNA रेप्लिकेशन हुआ और क्या बना रेप्लिकेशन से, mRNA, मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA बना। RNA क्या होगा, अब ये आएगा न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, जहां पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, राइबोसोम आया, ट्रांसलेशन हुआ, क्या बने, प्रोटीन्स बने। तो यहां पर बन गए हैं प्रोटीन्स। तो ये आया हमारा, फिर आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो जो भी मैसेज होगा उसी के थ्रू फिर इसका रेप्लिकेशन होता है, जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ ट्रांसलेशन में जो जो प्रोटीन्स चाहिए, जो जो प्रोटीन्स के लिए सिग्नल है कि ये वाले प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन से फर्दर फिर वो जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स यहाँ जनरेट होता है। तो ऐसे काम करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। जो हमने अभी स्टेरॉइड हार्मोन का मैकेनिज्म देखा वो स्लो होगा एज कंपेयर टू लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन मैकेनिज्म, दैट इज प्रोटीन हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन के कंपैरिजन में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स का मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा। वहीं पर अगर मैं प्रोटीन की बात करूं जहां पर सेकेंडरी मैसेंजर का रोल आ रहा था, वो फास्ट प्रोसेस है लेकिन थोड़े समय के लिए, यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बार बार सेकेंडरी मैसेंजर का रोल आएगा तो फास्ट तो होंगे लेकिन शॉर्ट लिव्ड होंगे। स्टेरॉइड कैसा होगा, स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये हुआ हमारा
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में इसी तरह से 3D में पढ़ना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसी तरह से उसे भी लेकर आएंगे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले हैं और भी बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट, इसी तरह से 3D में बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।